हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा वेदर फोरकास्ट के बारे में। आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड जीएफएस एंड ईसीएमडब्ल्यूएम मॉडल का लेटेस्ट फोरकास्ट पर भी नज़र डालेंगे इस वीडियो में। सो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही और भी वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे वीडियो को अभी लाइक भी जरूर करें। तो ये आज का सैटेलाइट मैप है, इसमें हम देखेंगे तो अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसाम के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके साथ बिहार से लेकर आसाम तक एंड आसाम से लेकर बांग्लादेश तक एक ट्रॉप लाइन भी फैला हुआ है एंड बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी में 2 एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है एंड एक और नया पश्चिमी विक्षोभ तेजी से उत्तर पाकिस्तान और उत्तर भारत को प्रभावित करने के लिए आ रहा है। तो इन सभी सिस्टम की वजह से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश एंड सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के साथ सिक्किम के कई पार्ट्स में 25 और 26 मार्च में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स चलने की संभावना दिखाई दे रही है एंड सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में 25 तारीख में यानी कि आज भारी बारिश भी हो सकता है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ भारी स्नोफॉल भी होगी आज और कल यानी कि 25 और 26 मार्च में एंड आसाम, मेघालय में भी भारी बारिश होने की संभावना है 25 और 26 मार्च में एंड बिहार, झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ओडिशा के कुछ पार्ट्स में आज और कल थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स चलने की संभावना भी दिखाई दे रही है एंड जो पश्चिमी विक्षोभ 22 मार्च में आया था उसकी वजह से 22, 23 और 24 मार्च में उत्तर पश्चिमी भारत के कई पार्ट्स में बारिश एंड स्नोफॉल का एक्टिविटीज देखा गया था। बट अब वो WD जा चुका है बट अब और 2 स्ट्रॉन्ग WD इम्पैक्ट करने के लिए तेजी से आ रहे हैं। तो पहला वाला WD 26 से लेकर 29 मार्च तक उत्तर पाकिस्तान एंड उत्तर भारत के पहाड़ों में भारी बारिश एंड भारी स्नोफॉल देने की संभावना है। पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में भारी बारिश एंड भारी स्नोफॉल होने की संभावना है। इसके साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश होगी मेघ गर्जना के साथ, खास करके 26 से लेकर 28 मार्च तक एंड एक और स्ट्रॉन्ग WD फिर से आएगा 29 मार्च से ही, जो कि और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है एंड उसकी वजह से बहुत बड़े एरिया में भारी बारिश एंड भारी स्नोफॉल होने की संभावना है। खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में भारी बारिश एंड भारी स्नोफॉल होगी 30, 31 एंड 1 अप्रैल में एंड राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कई पार्ट्स में 29 एंड 30 मार्च में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि एंड आंधी तूफान चलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो इसको छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में कोई भी खास बारिश का एक्टिविटीज होने की संभावना नहीं है। तो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो अभी फिलहाल मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के साथ पश्चिमी भारत के अधिकतर पार्ट्स में टेम्परेचर 35 से लेकर 40 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड हो रहा है एंड उत्तर पश्चिमी भारत में भी टेम्परेचर फिलहाल अभी 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि थोड़ा सा बिलो नॉर्मल अभी के टाइम पे है। बट अभी टेम्परेचर में और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया में टेम्परेचर अगले 3 दिनों के अंदर 2 से लेकर 4 डिग्री तक इंक्रीज कर सकता है। मतलब इन सभी एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। इसके साथ अभी हीट वेव का वार्निंग भी दिया गया है सौराष्ट्र और कच्छ के एरियाज में, खास करके 26 और 27 मार्च के लिए। तो यहाँ हमने अगले 5 दिनों का बारिश, टेम्परेचर के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चलिए ECMWF एंड GFS मॉडल के अगले 10 से लेकर अगले 15 दिनों के अंदर का रेनफॉल पर डिस्कस करते हैं। तो पहले ECMWF मॉडल का रेनफॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये ECMWF मॉडल का जो AI मॉडल है अगले 15 दिनों का, इसमें हम देखेंगे पूरे 25 मार्च से लेकर पूरे 9 अप्रैल तक का फोरकास्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से पूरे 27 से लेकर पूरे के पूरे 1 अप्रैल तक लगातार पहाड़ों में
पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में भारी बारिश, भारी स्नोफॉल लगातार होगी। ये 2 पश्चिमी विक्षोभ से। इसके साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी पार्ट के कुछ थोड़े बहुत पार्ट में भी बारिश एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दिखाई दे सकती है इस टाइम के बीच में। इसके साथ ही जो पूरे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड इसके आसपास वाले एरिया में लगातार बारिश एंड भारी बारिश का प्रभाव दिखाई देगा। बट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एंड काल वैशाखी का प्रभाव बिहार, झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में दिखाई दे सकता है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद पूरे भारत में मौसम साफ रहेगा। 1 अप्रैल के बाद से टेम्परेचर में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। बट उत्तर पूर्वी भारत में हम देख ही सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में लगातार बारिश का प्रभाव जारी रहेगा। तो इसके बारे में हम पिछले कई वीडियो से लगातार भी बात कर रहे थे कि लगातार उत्तर पूर्वी भारत में बारिश का एक्टिविटीज़, भारी बारिश का प्रभाव लगातार अगले ऐसे ही 10 से 15 दिनों तक ऐसे ही जारी रह सकता है, जिससे फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी बन सकता है। तो एक और पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ सकता है। अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 5 अप्रैल के बाद से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे फिर से पहाड़ों में भारी बारिश, भारी स्नोफॉल हो सकता है। एंड फिर से 7 अप्रैल के बाद एक और भी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ लगातार 4 या 5 आने की संभावना दिखाई दे रही है अगले 15 दिनों में। बट उत्तर पूर्वी भारत में लगातार भारी बारिश का प्रभाव जारी रहेगा अगले 15 दिनों तक ऐसे ही। बट भारत के बाकी पार्ट्स में मौसम साफ ही रहेगा, कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना अभी नहीं है। तो जीएफएस मॉडल का फोरकास्ट को देखेंगे तो ये जीएफएस का मॉडल का फोरकास्ट है। इसमें भी वही हम देखेंगे आज से लेकर यानी कि 25 मार्च से लेकर पूरे 9 अप्रैल तक का फोरकास्ट। तो इसमें भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, सेम ही कंडीशन है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। पहला वाला 27 से लेकर 29 मार्च के बीच में आ रहा है। इसकी वजह से पूरे पहाड़ों में उत्तर भारत के सभी पहाड़ी हिस्सों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हर एक हिस्सों में भारी बारिश, भारी स्नोफॉल होगी। एंड मैदानी पार्ट्स के राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा के भी कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश हो सकती है। बट 29 मार्च से लेकर पूरे 1 अप्रैल के बीच में फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे फिर से इन सभी पार्ट्स में बारिश का प्रभाव, स्नोफॉल का प्रभाव, आंधी तूफान का प्रभाव जारी रहेगा। और उत्तर पूर्वी भारत में ऐसे ही बारिश का प्रभाव, आंधी तूफान का प्रभाव, भारी बारिश का प्रभाव जारी रहेगा अगले 15 दिनों तक ऐसे ही। बट ओडिशा, वेस्ट बंगाल के भी कई पार्ट्स में दोपहर के टाइम पे काल वैशाखी का प्रभाव, आंधी तूफान का प्रभाव दिखाई देगा अगले 5 दिनों के अंदर। बट फिर से काल वैशाखी का प्रभाव में इंक्रीजमेंट हो सकता है, जो कि दिखाई दे रही है 1 अप्रैल के बाद से लेकर पूरे 5 अप्रैल के बीच में फिर से ओडिशा, वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स में और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कई पार्ट्स में काल वैशाखी का प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो एक और पश्चिमी विक्षोभ जीएफएस मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से 5 अप्रैल के बाद आएगा और 7 अप्रैल के बाद से फिर से एक और भी आ सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लगातार बारिश का प्रभाव तो उत्तर भारत में जारी रहेगा। बट उत्तर पूर्वी भारत में इस टाइम के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखाई देगा, जो कि लगातार हर एक दिन लगातार बारिश इन उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने अगले 15 दिनों का जीएफएस एंड ईसीएमडब्ल्यूएम मॉडल का फोरकास्ट के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है। तो बंगाल की खाड़ी में अभी फिलहाल कोई तूफान बनने की संभावना नहीं है। मतलब अभी मार्च या अप्रैल महीने के मिड तक कोई भी तूफान बनने की संभावना तो नहीं है। तो उसके बाद अगर कुछ बनता है तो उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो अप्रैल एंड मई मंथ का फोरकास्ट होगा, जिसमें हम पूरे अप्रैल एंड मई महीने का बारिश का एक्टिविटीज़, वेदर का एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साइक्लोन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि मई मंथ में क्या साइक्लोन जो बनेगा या कब बनेगा, कहाँ पर प्रभाव रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किया जा रहा है। तो उसके बारे में आपको जल्द ही रिपोर्ट देखने को मिलेगा मेरे अप्रैल और मई महीने के फोरकास्ट में। तो ऐसे ही वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस लगातार मेरे चैनल पर आपको मिलता रहता है। तो ऐसे ही और भी वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अभी लाइक भी करें और मुझे ज़्यादा सपोर्ट भी करें, ताकि ऐसे ही लगातार जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ।